नथनी खोई गई यमुना की बेले में। श्याम मेरी नथनी खोई गई यमुना की बेले में। अरे सास मेरी ढूंढे ससुर मेरी ढूंढे। हाँ सास मेरी ढूंढे ससुर मेरे ढूंढे। श्याम निके तुम ढूंढवैयो कन्हैया निके तुम ढूंढवैयो यमुना की बेले में। श्याम मेरी नथनी खोई गई यमुना की बेले में। अरे जेठ मेरे ढूंढे जेठानी मेरी ढूंढे। हाँ जेठ मेरी ढूंढे जेठानी मेरी ढूंढे। सावरे तुम ढूंढवैयो सावरे तुम ढूंढवैयो यमुना की बेले में। श्याम मेरी नथनी खोई गई यमुना की बेले में। राधे राधे। अरे नंद मेरी ढूंढे नंदोई मेरी ढूंढे। कन्हैया ने कि तुम आई जइयो श्याम ने कि तुम आई जइयो यमुना की बेले में। बाबा जी ने कि तुम आई जइयो सत्संग के बेले में। हरि बाबा जी ने दरस दिखाइयो सत्संग के मेले में। बाबा जी ने तुम आई रहियो सत्संग के मेले में। सिद्धू बाबा जल्दी आइयो सत्संग के मेले में। राधे राधे। अरे भक्त तुम्हारे राह निहारे। हे बाबा भक्त तुम्हारे राह निहारे। भक्त तुम्हारे आए बैठे हैं तेरे द्वारे। आए बैठे हैं। और एक भक्त बोला बाबा जी मोए दरस दिखाइयो सिद्धू बाबा मोए दरस दिखाइयो
सत्संग के मेले में बाबा जी मेरे जल्दी आइयो सत्संग के मेले में। राधे राधे बाबा तेरे द्वारे बाज भी आनी बाबा के द्वारे ओ बाबा के द्वारे बाज भी आनी बाबा के द्वारे भरी भरी झोली तो से ललना रुलानी गोदनी कयूं न की भरियो सत्संग के मेले में बाबा जी रही दरस दिखइयो सत्संग के मेले में बाबा जी ने कजल दियो सत्संग के मेले में। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। अब देखते हैं आगे। जब भगवान की कथा चल रही थी, बड़ी ही भावात्मक कथा का प्रसंग। महाराज गुरु शुक्राचार्य ने बलि से कहा, आप दयालु हो, करुणा की निधान हो, और आप ने आज गुरु का कर्तव्य दिया है। क्यों कि हम मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और तुमने अपने एक शिष्य को पुनः जिंदा किया। अगर मुझे जीवन दान ही प्रभु आपने दिया, अगर आपने मुझे जीवन दान ही दिया है तो कृपया करके मुझे इंद्रासन और चाहिए। जब ये कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, तो सज्जनों आज ये कहा कि आप मुझे इंद्रासन के लिए कह रहे हैं कि 101 महायज्ञ करने को मैं तैयार हूं, पर मेरे लिए कोई ऐसी सुंदर जगह आप नियुक्त कीजिए जहां बैठकर के मैं यज्ञ करूं। भृगुकक्ष क्षेत्र बड़ा सुंदर तीर्थ, जिस जगह को यज्ञ करने के लिए नियुक्त किया गया है। जब उस भृगुकक्ष क्षेत्र को नियुक्त किया गया कि भृगुकक्ष क्षेत्र में यज्ञ की रचना है, बड़े भाव से जब उस भृगुकक्ष क्षेत्र में महायज्ञ की रचना प्रारंभ हुई है, जब यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ की रचना में 99 यज्ञ हुए पूर्ण, और जिस समय 99 यज्ञ पूर्ण हुए 100वें यज्ञ की ओर
राजा बलि बढ़ते जा रहे हैं तो अदिति और कश्यप बैठे बैठे रो रहे हैं। कश्यप ने भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की। अदिति रो रही है कि अब मेरे जो पुत्र देवता हैं उनके पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कश्यप को दुख हुआ है और उधर भगवान को कश्यप और अदिति की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान और अपने माता पिता अदिति और कश्यप दोनों को देवताओं के कष्ट मिटाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे न करे। भगवान जैसे प्रकट हुए, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। परीक्षित जी छोटा सा रूप धारण किया, लंगोट लगा है भगवान के। ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और भगवान के लिए ब्रह्मा जी ने जनेऊ संस्कार करायो है। हाथ में कमंडल ब्रह्मा ने दिया है, एक बड़ा ही सुंदर छाता ऊपर लगा है। वामन रूप धारण करके भगवान अवतरित हुए। बोलिए वामन भगवान की। बहुत सुंदर स्वरूप है। और भगवान ने देखिए, बातें ना करो, शांति भाव से कथा श्रवण करे। भगवान कश्यप और मैया अदिति ने जैसे दर्शन प्रभु के किए, स्तुति की है, धन्य है, धन्य है। यहां पर बड़ा ही सुंदर भाव ब्रह्मा जी ने गुरु तत्व प्रकट किया है। बंधो गुरु पद पदमोह परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत देव दृष्टि ही ये होती। जो ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, मात्र चरणों की वंदना करते ही उनके हृदय में दृष्टि उज्जवल होकर के वो ज्योति विराजमान होती है जिससे स्वयं परमात्मा के दर्शन होते हैं। साधु चरित सुपचरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। भगवान वामन का रूप धारण करके आए, संत का स्वरूप है, बहुत छोटे से हैं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधु और ब्राह्मण का जो चरित्र होता है कपास के समान, जैसे कपास के अंदर रुई निकलती है, कपास का जो फल होता है ऊपर से देखने में उसका रंग भद्दा जरूर होता है, जब वो कपास खिलती है तो उसके अंदर बिल्कुल सफेद रंग की रुई प्रकट होती है। जो सही पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जसु पावा। संत और ब्राह्मण अपने शरीर पर कष्ट सहते हैं और दूसरे को सुखी रहने की कामना करते हैं, इसीलिए संसार संत और ब्राह्मणों को यश कीर्ति से उनका बखान करते हैं। बड़े ही सुंदर भगवान है, हाथ में कमंडल है, तिलक लगा हुआ है, जनेऊ संस्कार कराए हुए है और बड़े भाव से चले। कहाँ के लिए? राजा बलि जहां यज्ञ कर रहे हैं और भगवान वहीं जाके प्रकट हुए। जैसे भगवान वहां प्रकट हुए
एक पहरेदार खड़ो है। वह पहरेदार से कही भैया एक बात बताओ, कहीं पे यहाँ राजा बलि हैं? जवाब दिया हाँ, इस समय यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में आहुति लगा रहे। तो बड़े भाव से कहा ऐसा करो भैया, कह देना अपने राजा बलि से एक संत भगवान द्वार पर आए। और जैसे उस पहरेदार ने कहा बलि से जाकर के ठीक बड़े ही सुंदर छोटे से बाल्य रूप में एक संत भगवान पधारे और राजा चले।